हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 2 है, कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some इंटीजर। मतलब हमको दिखाने के लिए कह रहा है कि शो करना है, यानी कि दिखाना है जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो 2q फॉर्म के होते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q plus 1 के फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर q कोई इंटीजर होता है। इसको शो करना है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग यूज़ करेंगे। एक बार याद दिला दो, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्या बताया था? यही बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, उसी लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमको दिया 2q प्लस 1, यही चीज़ लिखा है ना, 2q प्लस 1। इस b की जगह, डिवाइजर की जगह क्या आ गया है, 2 आया है, तो हम लोग डिवाइजर 2 लेंगे और a की जगह कोई नंबर नहीं दिया तो हम लोग यही रहने देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर where 2 is डिवाइजर। हमने मान लिया a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जहां डिवाइजर 2 है, ये हमने मान लिया। अब क्या लिखें, यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। यही हमने पढ़ा था। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, डिवाइजर हमने क्या लिया यहाँ पर 2q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b की जगह क्या आ गया, 2। b की जगह हमने 2 रखा है ना, तो यहाँ भी b की जगह 2 हो गया। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या हुआ, r जो है रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा कोई नंबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा हो गया 1 और 2 से छोटा 1 तक ही रह गया, यानी कि 2 ही रिमाइंडर यहाँ पर निकल सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 निकलेगा या फिर रिमाइंडर 1 निकलेगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यही पॉसिबिलिटी बन रही है ना, या तो रिमाइंडर 0 या फिर रिमाइंडर 1। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 बना। कोई दिक्कत? अब हमको प्रूव करना है इवन और ऑड के रूप में। इवन नंबर क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपको नंबर्स का दिया था, वीडियो में दिया था आपको, उसको पढ़ने के लिए कईयों को लगा होगा कि 9th क्लास का पढ़ा रहे हैं। मैं पहले ही बताया था कि 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स का सारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया है और यहाँ आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने 10th क्लास में भी 9th क्लास के चैप्टर 1 का वो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है वीडियो उसका, ताकि आप वहाँ से नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो इवन नंबर उसमें क्या पढ़ा है, वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता
वो ऑड नंबर है, यानी कि जिस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाता है वो ऑड नंबर होता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हियर a is equal to 2q is completely divisible by 2। a is equal to जो 2q है, 2q को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, q बचेगा ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो इसलिए ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है यानी कि इवन नंबर है, देयरफॉर a is equal to q is an इवन नंबर, इवन नंबर हो गया। एंड और यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये वाला इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता क्या होता है, ऑड नंबर होता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, इसलिए हम लोग अपने रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं। देयरफॉर क्या हो गया, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form, क्या था ये, 2q plus 1, that's all। यही शो कर रहा था, हमने शो कर दिया। अब एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 where q is some integer, यानी कि यहां पर हमको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है। उसको भी इसी पैटर्न पर हम लोग बनाएंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर, अब यहां पर डिवाइजर क्या है जी, 4 है, 4q प्लस 1 4q प्लस 3, उसी से पता चला डिवाइजर क्या है, 4 है, तो वेयर 4 इज डिवाइजर। तो क्या हो गया, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, डिवाइजर की जगह क्या हो गया, 4q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4, b 4 हो गया ना। अब इसका अर्थ है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है बट 4 से छोटा है। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 1 2 3, यही होगा, 0 या 0 से बड़ा बट 4 से छोटा, तो 3 तक चला गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या क्या बन रहा है, 4q प्लस 0, यानी कि सीधा सीधा 4q। दूसरा बन रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तीसरा बन रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, और चौथा बन रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ऑड नंबर्स के लिए बताना था, शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड नंबर तो वही होता है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है,
तो यहाँ पर उसी को देखेंगे कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ये तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4q 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये और ये दोनों 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। हियर a is equal to 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3 are not completely divisible by 2। और जो 2 से कंप्लीट डिविजन नहीं है वो क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, ऑड नंबर होता है। देयरफॉर a की इज इक्वल टू 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3 are odd numbers, यही ना। Therefore हमने साबित कर दिया जो साबित करना था। क्या? any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, यही शो करना था जी, शो कर दिया हमने। इसी पैटर्न पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। let a be any positive integer where 6 is divisor, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 है ना, तो डिवाइजर हम 6 ले लेंगे where 6 is divisor। Using Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। This implies that a is equal to 6q plus r, यहाँ बन जाएगा 6q plus r where 0 less than equal to r less than 6। Therefore r is equal to, अब वहाँ पर r का अर्थ क्या अर्थ हो गया, वो 0 है या 0 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, यानी कि r is equal to 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। अब है Therefore क्या हो जाएगा, r की जगह 0 रखेंगे एक बार, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा। Therefore a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a is equal to 6q plus 5, यहाँ तक आएगा। अब ऑड करना है तो वही ऑड होगा जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, उसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड कौन कौन नहीं हो रहा है, 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। तो लिखेंगे here a equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3 and a equal to 6q plus 5 are not completely divisible by 2। Therefore a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3 and a equal to 6q plus 5 are odd numbers। Therefore any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। हो गया, प्रूफ हो गया, हमने शो कर दिया। उसी तरह से एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m। यहाँ बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए अब दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m फॉर्म का होता है या फिर 3m plus 1 के फॉर्म का होता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए आप दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही पैटर्न पर बनेंगे, पैटर्न यही है जो अभी तक बताया, फिर भी इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझा रहा हूँ, 4 आप उसी पैटर्न पर ट्राई करेंगे। हालांकि आप बना सकते हैं लेकिन फिर भी मैं हिंट
एक सॉल्व कर दे रहा हूं, एक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, उसी बेसिस पर आप खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। जो मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो भी, और जो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप परफेक्ट बन सकें। तो हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव की इसमें बात हो रही है बार बार, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर 3 इज डिवाइजर। हालांकि इसमें आपको लगा है 9 डिवाइजर है, लिखा हुआ है 9m, 9m + 1 और 9m + 8, यानी कि यहाँ पर डिवाइजर 9 है, लेकिन 9 डिविजर लेकर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैं 3 डिवाइजर ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। Here 3 is divisor using Euclid's division lemma. A is equal to BQ plus R where 0 less than equal to R less than B। यही है। दिस इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू डिवाइजर हमने 3 लिया है तो B की जगह 3 हो जाएगा 3Q + R वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3 हो गया। इसका अर्थ रिमाइंडर जो है वो 0 है, 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो इसका अर्थ अगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 1 2, यहीं तक। अब इसको इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3Q, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, और A इज इक्वल टू 3Q + 1, यहाँ 0 रखा था ना, 3Q + 0 3Q ही रह गए, डायरेक्ट में लिख दिया 3Q + 1 सेकेंड इक्वेशन, और A इज इक्वल टू 3Q, इस बार R की जगह 2 रखे तो 3Q + 2 हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब निकालना था, क्वेश्चन में लिखा था ना, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब, तो इन सब का क्यूब करना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग क्यूब करते हैं, तो क्या हो जाएगा, A³ इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। दिस इंप्लाई दैट ये हो गया A³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, Q का क्यूब Q क्यूब, है ना। आगे दिस इंप्लाइज दैट A³ इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं, 27 में से 9 कॉमन निकाल क्या बचेगा 3Q। दिस इंप्लाइज दैट A³ इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में जो कुछ भी आए उसके लिए हम लोग M ले लेंगे, और ये हमारा बन गया इक्वेशन 4। क्या लिखेंगे, वेयर M इज एनी इंटीजर, M कोई भी एक इंटीजर है। सिमिलरली ठीक इसी तरह क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के दोनों साइड क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, A
क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 1 whole cube. This implies that a cube is equal to, ये बना a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया है आपको? a प्लस बी के होल क्यूब का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर, b यानी कि 1 प्लस 3 इंटू a 3 क्यूब इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 1 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 1 जा 9 क्यू प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, इनमें से यहाँ से यहाँ तक में हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, यही बचेगा, ये प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये ब्रैकेट में जो कुछ भी आया है उसके लिए हम m ले लेंगे, 9m प्लस 1। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। वेयर m इज एनी इंटीजर, जहां m कोई एक इंटीजर है। सिमिलरली ठीक इसी तरह क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के दोनों तरफ क्यूब करें हम लोग। इक्वेशन 3 ये रहा, ये है a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर साइड में रब करता हूँ, कर दिया रब, तब हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, ये फिर a प्लस बी का होल क्यूब बना, वही फॉर्मूला लगेगा। a क्यूब, एक की जगह 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी है ना, 3 एक की जगह 3 क्यूब स्क्वायर, b की जगह 2 प्लस 3ab स्क्वायर, एक की जगह 3 क्यूब, b की जगह 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब हो गया, b की जगह 2 है। दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल 27 क्यू क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक में सब लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं। हर बार 9 ही कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रूव ही 9 के टर्म में करना है, इसीलिए। तो इसमें से 9 कॉमन निकला तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 क्यू क्यूब, इसमें से 9 6 जा 54 6 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 यानी कि 4 क्यूब प्लस 8। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 9, अब ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसके लिए m ले लिया प्लस 8। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। वेयर
m is any integer, ये हो गया। अब हो गया फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सॉरी, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तीनों इक्वेशन से क्या आया? फोर्थ इक्वेशन में आया हमारा a क्यूब इज इक्वल टू 9m, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m का फॉर्म का हो गया। फिफ्थ इक्वेशन में हमारा आया था a क्यूब इक्वल 9m प्लस 1, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सिक्स्थ इक्वेशन आया a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म का हो गया। और यही तो हमको शो करना था ना, तो हो गया ना कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 where m is any integer, यही हमको शो करना था। तो इसी टर्म पर हम लोग जो क्वेश्चन छूट गया था स्क्वायर वाला, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्वेश्चन नंबर 4 टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इसमें हमने हर जगह क्यूब किया, वहां आपको स्क्वायर करना है। प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी नहीं बनता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे बाय SMS और बाय व्हाट्सएप और बाय ऑडियो कॉल और बाय वीडियो कॉल। थैंक यू।